हाउस ऑफ डेथ और पाथ टू सडन वेल्थ। आपने ठीक सुना। अष्टम भाव मौत का घर या अचानक धन का रास्ता, दोनों में से कोई भी हो सकता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का सबसे डरावना दिखने वाला घर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपाई बैठा है। आपकी कुंडली का और आपके जीवन का सबसे बड़ा छिपा खजाना है। आज हम अष्टम भाव के उस छिपे खजाने की चाबी ढूंढेंगे जो आपकी किस्मत बदल सकता है। साथियों, अष्टम भाव से डरे नहीं, इसके रहस्य को समझें। अगर आप भी अष्टम भाव को केवल मृत्यु और कष्ट का घर मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर, आंखें खोलने वाला है। आइए जानें कैसे ये भाव आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अक्सर लोग कुंडली के अष्टम भाव का नाम सुनकर डर जाते हैं, इसे केवल मृत्यु और कष्टों का घर ही मानते हैं। लेकिन क्या ये पूर्णतः सच है? इस वीडियो में हम अष्टम भाव के उन गूढ़ रहस्यों की सरल और आसान चर्चा करेंगे। एक ऐसी चर्चा जिसे जन साधारण के लिए समझना बहुत आसान रहेगा। हम जानेंगे कि कैसे ये भाव आपको अचानक धन, गहरा ज्ञान और जीवन बदलने वाली शक्तियां दे सकता है। साथियों, अष्टम भाव के 36 सूत्र नाम की वीडियो इससे पूर्व दे चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी, कृपया उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि बहुत सी जानकारी उस वीडियो में पहले से ही दे दी गई है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आंतरिक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्व अनुसंधान, सेल्फ डिस्कवरी का एक शक्तिशाली केंद्र अष्टम भाव है, जो व्यक्ति को जीवन की सतह से हटाकर उसकी गहराई से परिचित कराता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे अष्टम भाव का वास्तविक अर्थ क्या है, विभिन्न ग्रहों सूर्य, चंद्र, शनि, गुरु आदि का 8वें भाव में प्रभाव क्या है। आप ये भी जानेंगे कि जीवन में अचानक आने वाले परिवर्तनों को कैसे समझें, और अंत में अष्टम भाव को शुभ बनाने के सरल और अचूक उपाय भी दूंगी। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या अपनी कुंडली को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये 12 मिनट का वीडियो आपका जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देगा। साथियों, आज हम ज्योतिष के उस कमरे का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसे सबसे अंधेरा स्थान मान लिया गया है। कुंडली का 8वां भाव, सीक्रेट्स ऑफ 8th हाउस को समझेंगे। अक्सर लोग इसे मृत्यु, कष्ट और बदनामी का घर कहकर डराते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भाव अचानक मिलने वाली दौलत, गहरे ज्ञान और आपकी सुपर पावर का भी घर है। वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव कुंडली का एक अत्यंत गहरा और रहस्यमय भाव है। अष्टम भाव आयु, रहस्य, परिवर्तन, दुर्घटना, गूढ़ विद्या, शोध, विरासत, गुप्त धन, आध्यात्मिक रूपांतरण और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। ये पुरानी बीमारियों, मृत्यु के कारण और रीढ़ की हड्डी के आधार भाग अर्थात पैल्विक को दर्शाता है। ये दीर्घायु, गहन अनुसंधान, आत्मिक पुनर्जन्म, ससुराल पक्ष, विरासत, अनअर्जित धन जिसे आपने स्वयं नहीं कमाया, और कामुकता को भी ये दर्शाता है। आयु के अंत, दुर्घटना, कष्ट और मानसिक अशांति का ये मुख्य कारक है, किंतु इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। आज हम अष्टम भाव के इसी सकारात्मक पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। ये भाव अचानक धन लाभ, गंभीर शोध, ज्योतिष, गुप्त विज्ञान और तंत्र विद्या का कारक भी तो है। यह जागृति का एक ऐसा झटका है जो जीवन को गहराई देता है। ये ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति और परिवार को भी दर्शाता है। अष्टम भाव को समझने से पहले अष्टम भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति को भी समझेंगे। यदि अष्टम भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में है तो आंखों की बीमारी देगा, धन हानि करेगा। चंद्रमा अशुभ स्थिति में मानसिक कष्ट देता है और जल में डूबने का भय रहता है। जल से किसी न किसी रूप से भय अवश्य होता है। मंगल ये रक्त पित्त दोष देता है, दुर्घटना की संभावना रहती है। यदि बुध आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो लाभ और सुख में कमी करेगा और आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा, और यदि शुभ अवस्था में है तब लाभ, सुख और शत्रुओं का नाश करेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति नीच राशि का हो या किसी अन्य कारण से अशुभ हो तो स्वास्थ्य की हानि करता है और अलगाव पैदा करता है। शनि यदि शुभ हुआ तो लंबी आयु देगा, विवाह के माध्यम से लाभ भी देगा, और यदि अशुभ हुआ तो शनि आपको लंबे चलने वाले रोग भी दे सकता है।
विपरीत राजयोग, यदि अष्टमेश छठे, आठवें और 12वें घर में हो और लग्नेश भी स्ट्रांग हो तो ये विपरीत राजयोग भी बनाता है, जो कठिन संघर्ष के बाद जबरदस्त सफलता और धन देता है। वीडियो स्किप मत करना। आज के 12 मिनट आपकी पूरी सोच बदलने वाले हैं। अष्टम भाव के रहस्यों की प्रत्येक परत को खोलेंगे। अब जानेंगे परिवर्तन योग। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश जिस ग्रह के साथ बैठा है या जिस ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है वह उस ग्रह के साथ स्थान परिवर्तन कर ले तो ये जातक के जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव ले आएगा। या तो बंदे को अचानक से दिवालिया कर देगा या हो सकता है अचानक से राजा बना दे। वीडियो में आगे ये भी जानेंगे कि अचानक से कैसे घटनाएं घटित होती हैं। सरल शब्दों में कहें तो 8वां भाव परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन का है। जैसे एक सांप अपनी पुरानी केंचुली उतार कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसा ही ये भाव है। अष्टम भाव का फल इस पर भी निर्भर करता है कि अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठा है। उदाहरण के लिए यदि अष्टमेश धन भाव में है अर्थात सेकंड हाउस में है तो ये परिवार के धन में रुकावट ला सकता है, लेकिन ससुराल से लाभ दिला सकता है। अष्टम भाव का शोध बताता है कि ये भाव केवल विनाश नहीं है बल्कि रूपांतरण है अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। ये पुरानी त्वचा को छोड़कर नई त्वचा पाने जैसी प्रक्रिया ही है। ये आपकी आयु बताता है। ये आपके इन लॉज और उनके साथ आपके रिश्तों को भी दिखाता है। ये विरासत, इनहेरिटेंस और बिना मेहनत के मिलने वाले धन जैसे लॉटरी, इंश्योरेंस और सबसे महत्वपूर्ण ये आपके छिपे हुए व्यक्तित्व का आईना है। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव मजबूत है तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो सकते हैं। हम आगे ये भी सीखेंगे कि अष्टम भाव मजबूत होता कैसे है। अष्टम भाव में ग्रहों का खेल, प्लैनेटरी इंपैक्ट्स कौन क्या देता है कि जहां ग्रह बैठा है आपको क्या संदेश दे रहा है। यदि सूर्य शुभ होकर बैठा है तो सूर्य यहाँ बैठकर आपको एक गहरा शोधकर्ता बनाता है, रिसर्चर बनाता है। आप सच को ढूंढ निकालने में माहिर होते हैं। दूसरा मुख्य ग्रह है चंद्रमा। ये मन को थोड़ा बेचैन करता है लेकिन आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन भी देता है। आपको पहले ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। तीसरा मुख्य ग्रह है मंगल। यहाँ मंगल ऊर्जा का ज्वालामुखी है। सर्जरी या चोट का डर रहता है लेकिन ऐसा व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल संकट से बाहर निकल आता है। नंबर 4 पर है बृहस्पति देव। ये सबसे बड़ा रक्षक है। यहाँ गुरु होने का मतलब है कि ईश्वरीय कृपा आपके साथ है। आप ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता हो सकते हैं, किंतु यदि यहाँ पर मकर राशि का बृहस्पति हुआ तो परेशानी भी देगा। पंचम है शनि। लोग शनि से डरते हैं लेकिन अष्टम में शनि लंबी उम्र का आशीर्वाद है। ये आपको धैर्यवान और गंभीर बनाता है। अब जानेंगे दृष्टि का प्रभाव कैसे असर करता है। एस्पेक्ट्स, नजर बदलते ही नजारा बदलता है। दोस्तों, अष्टम भाव में बैठा ग्रह अकेला काम नहीं करता, उस पर किसकी नजर है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर गुरु इस भाव को देख ले तो सारे दोष अमृत में बदल जाते हैं, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट टल जाता है। और अगर कहीं राहु केतु का प्रभाव हो तो जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे में आपको संयम रखना चाहिए। अंत में अष्टम भाव को मजबूत करने के लिए विशेष उपाय भी हम लोग जानेंगे। अब जानेंगे कि 1 मिनट में ही कुंडली देखते सार आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। साथियों, अष्टम भाव यदि शुभ प्रकार से सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति को अचानक ऊंचा उठाकर परिवर्तन योग के द्वारा गुप्त धन, विरासत से धन, ससुराल पक्ष से लाभ या फिर बीमा का धन दिला सकता है। केंद्र प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को कहते हैं और त्रिकोण 5वें और 9वें भाव को कहते हैं। प्रथम भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। जब अष्टमेश का परिवर्तन योग केंद्र त्रिकोण भावों से हो तो अचानक भाग्योदय होता है। अष्टम भाव से परिवर्तन योग अचानक उन्नति देकर भाग्योदय करता है, क्योंकि अष्टम भाव है ही अचानक घटनाओं का। और जब अष्टम भाव का संबंध धन के दूसरे भाव जहाँ एकादश भाव, क्योंकि ये लाभ का भाव है, और दूसरा भाव संचित धन का है। यदि इन दोनों भावों में से किसी भाव के साथ संबंध बने तो विरासत से या ससुराल से लाभ होता है। अष्टम भाव का संबंध सप्तम भाव से बने तब भी ससुराल से लाभ दिलाता है, और यदि शुक्र से बने तब भी ससुराल से लाभ दिलाता है।
सबसे पहले आप देखें कि अष्टम भाव में राशि कौन सी है। क्या वहां पर वृषभ, कर्क, वृश्चिक या मीन। आप याद रखें ये 4 राशियां, इन 4 राशियों में से कौन सी राशि वहां पर है। नंबर 2, अष्टम भाव में ग्रह देखें। क्या वहां पर गुरु, शुक्र, चंद्र या शनि, इन चारों में से कोई ग्रह है। अब तीसरी बात यह है कि अष्टमेश की स्थिति देखनी है। क्या अष्टमेश दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या फिर एकादश भाव, इन भावों में से किसी एक भाव में है। अब है चौथी स्थिति, क्या गुरु, शुक्र, चंद्र की अष्टम भाव पर दृष्टि है। हमने अभी 4 स्थितियां देखी। ये 4 स्थितियां अष्टम भाव के शुभ रूप से सक्रिय होने के बारे में जानकारी देती हैं। जिन ग्रहों से जब भावों से शुभ योग बन रहा है, जब उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी और उस समय गोचर में शनि या गुरु दूसरे, नवम, दशम या एकादश भाव में से गोचर करेंगे, उस समय व्यक्ति को अचानक ऊंचा उठाकर लाभ दिला सकते हैं। अचानक धन प्राप्ति के 14 विशेष योगों के बारे में बताने जा रही हूँ। इन योगों में यदि अष्टमेश का संबंध भी बन जाए तो धन प्राप्ति अचानक से होती है। ये योग अचानक धन, लॉटरी, विरासत या बड़े आर्थिक अवसर दे सकते हैं। प्रथम धन योग है गुरु का दूसरे भाव में स्थित होना। दूसरा धन योग है गुरु का 8वें भाव में स्थित होना। तीसरा धन योग है गुरु का एकादश भाव में स्थित होना। चौथा धन योग है शुक्र का एकादश भाव में स्थित होना। पंचम धन योग है अष्टम भाव में गुरु का स्थित होना। छठा धन योग है अष्टमेश का एकादश भाव में होना। सप्तम धन योग है पंचम भाव का मजबूत होना। अष्टम धन योग है द्वितीयेश तथा एकादशेश की युति होना। साथियों, नवम धन योग है नवमेश तथा द्वितीयेश की युति होना। दशम धन योग है नवमेश तथा एकादशेश का कुंडली में इकट्ठे रहना। 11वां धन योग है पंचमेश तथा एकादशेश दोनों की युति। 12वां धन योग है अष्टमेश तथा एकादशेश की युति। 13वां धन योग है लग्नेश तथा एकादशेश का कुंडली के शुभ भावों में होना। 14वां धन योग है विपरीत राजयोग। ये योग तब बनता है जब छठा, 8वां और 12वां भाव स्वामी एक दूसरे के भाव में बैठे हों तथा उस समय लगन मजबूत अवश्य होना चाहिए। अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए भगवान शिव की पूजा, विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करना और जरूरतमंदों की सेवा करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि ये भाव छिपी हुई चीजों का है। अगर आप टैक्स चोरी या किसी के साथ धोखा करते हैं तो ये भाव सक्रिय होकर फिर कष्ट देने लगता है। साधना, ध्यान और मेडिटेशन अष्टम भाव की सबसे बड़ी रेमेडी है। अपने ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध रखें, ये आपके अष्टम भाव को शुभ बनाएगा। इससे आपके जीवन में धन की आवक सुगम हो जाएगी। यही है सीक्रेट्स ऑफ 8th हाउस और ये सब छिपा है आपकी कुंडली के 8वें भाव में। तो दोस्तों, अष्टम भाव से डरने की अब जरूरत नहीं रही। ये भाव आपको गहरा बनाने के लिए है। अचानक धन, गुप्त शक्तियां और गहरा अंतर्ज्ञान देता है। साथियों, कुंडली का 8वां भाव छिपे खजाने और सुपर पावर का है। बस आपको सीखना है कि जीवन में कुछ खत्म नहीं होता। जीवन में यदि कुछ खत्म होता भी है तो कुछ नया और बेहतर शुरू होने के लिए होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। वो एक दरवाजा बंद करते हैं तो 4 खोल भी देते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ कोई ग्रह भारी है तो बस महादेव की शरण में चले जाइए और सेवा भाव रखिए। ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि लोगों का डर दूर हो सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। क्या आप किसी विशिष्ट ग्रह के अष्टम भाव में बैठने के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं? अपने विचार या प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ओम नमः शिवाय।